यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 पोस्ट। गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रही है अपने मार्क्स ने लेके कि भाई 100+ मार्क्स है, किसी के 120+ मार्क्स हैं। खासकर उन लड़कियों को जिनके 100+ मार्क्स हैं या कम मार्क्स हैं, क्या उनका सिलेक्शन है पाएगा जावार या ना है पाएगा। हम ये वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट है समझेंगे कि भाई क्या कौन से कारण है जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन है पाएगा या फिर ना हो पाएगा। ठीक, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखियो और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो और लाइक ज़रूर करके जाइयो, क्योंकि इसी से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी ने चैनल को पसंद किया है और वीडियो को पसंद किया है। तो 60,244 पोस्ट, जिसमें 12,000 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। पहली बात तो ये है कि इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है ये, और दूसरी बात है कि यहाँ में सबसे ज़्यादा पोस्ट इतिहास की अब तक की सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है महिलाओं के लिए। ठीक है, 12,000 सीट अब तक कभी भी नहीं आई, कभी भी या भर्ती में यूपी पुलिस में कभी भी 12,000 सीट ना आई, 12,000+ ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ जाती है कि जिनके कम मार्क्स हैं तो उनको सिलेक्शन होएगा कि ना है। पहले तो आप मुझे बताइए कि किस किस ने दौड़ की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, किस किस ने दौड़ की तैयारी शुरू कर दी है और तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइए तुम कमेंट सेशन में। तो देखो, अब योगी जी ने बोल दिया है भाई, जो सीएम मंत्रालय है और सीएम मुख्यालय की तरफ से बोल दिया गया है कि रिजल्ट को आप सभी जो आयोग है उसको बोल दिया है कि भाई आप जल्दी से जल्दी जारी करें और दीपावली से पहले जारी कर दो रिजल्ट को। अब ऐसे स्थिति में कि जब हमारा रिजल्ट जारी होने वाला है और अगर हमने या तो फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करी है या फिर कम मार्क्स बन रहे हैं इस वजह से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमारा रिजल्ट आ जाएगा तभी हम फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जाके जा हमारे तुमने सबन ने तैयारी स्टार्ट ना करी स्पेशली गर्ल्स। तो देखो, गर्ल्स की कट ऑफ कितनी जाएगी, इसको लेकर बहुत ज़्यादा समस्या लड़कियों को आ रही है। लड़कियों की कट ऑफ ज़्यादा ना जाएगी, कारण साफ है कि इस बार धांधली नहीं हुई है। ठीक है, धांधली नहीं हुई इस बार। दूसरा है कि इस जो आपकी ये भर्ती है इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कारण, ये दो कारण मुख्य हैं इस भर्ती के जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगी। अब यहाँ पर ओवर एज वाली गर्ल्स भी हैं जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था, अब उनको आगे भर्ती में सिलेक्शन मौका नहीं मिलेगा, तो उनको भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि हमारे कम मार्क्स से हम फिजिकल की तैयारी शुरू करें या ना करें। देखो, एक बात यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, जितनी भी ओवर एज की गर्ल्स हों या फिर जितनी भी नॉर्मल गर्ल्स हों, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, है ना। अब जिनके 100+ मार्क्स हैं, हालांकि 100+ तो कट ऑफ ना जाएगी कि भाई 100 मार्क्स के कट ऑफ चली जाए, जो सही है वही आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो 100 तो कट ऑफ इतनी कम तो ना जाएगी, है ना। लेकिन हाँ, ये है कि जिनके 140 150 नंबर हैं वो यहाँ पर अपने आप को सेफ समझें, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 लिस्ट जारी होती हैं, तो कहीं ना कहीं 130 140 150 नंबर वाली जो गर्ल्स हैं उनका नंबर लिस्ट डाउन में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है लड़कियों का कि कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनेगी या फिर अलग अलग बनेगी। तो देखिए, हमेशा से ही आपकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज बनती आई है, तो इस बार भी आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनेगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि सबकी एक कट ऑफ बनेगी, एक ही उससे नहीं हाँका जाएगा सबको, बल्कि सबको अलग अलग उससे हाँका जाएगा और सबकी अलग अलग कट ऑफ बनेगी। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई रिजल्ट जारी होने वाला है। रिजल्ट जारी होने से पहले आपकी फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की हमारी कब तक आ जाएगी, तो फाइनल आंसर की आप सभी की हो सकता है जल्दी जारी हो जाए। अगर देखो रिजल्ट दीपावली से पहले आता है तो कम से कम 2-4 दिन पहले, रिजल्ट आने से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं 27-28 अक्टूबर तक जारी हो जाएगी। अगर आपका रिजल्ट दीपावली के बाद आया तो हो सकता है कि आपके आंसर की लास्ट अक्टूबर तक आ जाए या फिर दीपावली के बाद आए, कुछ ऐसी संभावना यहाँ पर है। और हालांकि कई बार योगी जी ने घोषणा कर दी है कि रिजल्ट 15 अक्टूबर से पहले हो जाएगा, लास्ट सितंबर तक हो जाएगा, है ना। बट वो सिर्फ एक घोषणा टाइप की थी, अनाउंसमेंट टाइप की थी, लेकिन वो एक पूरा वो नहीं था कि भाई नहीं सीरियस बात है, सीरियस बात नहीं थी।
तो यहाँ पर अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है कि आपका रिजल्ट अक्टूबर लास्ट तक जारी हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना आप सभी। अब दूसरा है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, आप सभी जितनी बातें सुनेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं आप सभी दौड़ शुरू कर दो, ठीक है। दौड़ शुरू करने से आपको कोई समस्या तो होगी नहीं कि भाई आप फिजिकली डिसेबल हो जाएंगे या फिर फिजिकली कोई दिक्कत हो जाएगी आपको, वैसे तो कुछ होगा नहीं भाई, है ना। फिजिकली फिट होंगे आप। तो पहले तो आप दौड़ शुरू करो बिना किसी की सुने, चाहे आपके कितने भी मार्क्स बन रहे हो, क्योंकि खेला पलटने में कोई समय नहीं लगता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। और खासकर यूपी पुलिस में तो ऐसा होता है कि भाई गिरे से गिरा बच्चा भी यहाँ पर हो जाता है सेलेक्ट, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि भाई आपसे पहले तो दौड़ शुरू करो। जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हों, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप सभी को अपनी तैयारी बिना सोचे समझे और किसी की सुने, खासकर किसी की सुने बिना सुने ही स्टार्ट कर देनी है। दूसरा है साथ साथ यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की भी और भी ध्यान देना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कराने हैं, क्योंकि आपका फिजिकल और डीवी एक साथ ही होगा। तो डॉक्यूमेंट्स भी अपने प्रिपेयर कराओ और उसके साथ साथ आप अपनी रनिंग भी करते रहो। डॉक्यूमेंट में आपको चेक करना है कि भाई अपना नाम सही हो, यानी आपका नाम सही हो, मम्मी पापा का नाम सही हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो। मेनली यही 4 पॉइंट होते हैं आपके डॉक्यूमेंट के सही और गलत ठहराने के। अगर आपकी ये चीज़ सही है तो अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा लो। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिएगा, तो डॉक्यूमेंट में आपको अपनी 10th-12th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th का रिजल्ट भी लगेगा क्योंकि ये भर्ती 12th बेस पे थी। तो अपने 10th-12th की मार्कशीट ले लो और अपना आधार कार्ड ले लो, अपना वो ले लो डोमिसाइल और अपनी जाति प्रमाण पत्र। ये अपने 5 डॉक्यूमेंट आप रेडी करा लो। बाकी फ़ोटो भी खिंचवा लो अभी लेटेस्ट के, क्योंकि लेटेस्ट के फ़ोटो ही आपके वहाँ पर लगेंगे, है ना। और अपने डोमिसाइल तो अपना रेडी करवा ही लिया होगा, जब भर्ती आई थी उस टाइम पर ही डोमिसाइल इन्होंने 6 महीने लास्ट का मांगा था, तो वो आपको यहाँ पर अपना करवा लेना है। अगर नहीं करवाया रिन्यू तो आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं, लास्ट 6 महीने का आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल की, ठीक है। अब बात आती है कि भाई दौड़ है, दौड़ में क्या क्या होगा। तो दौड़ में आपका ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी रनिंग होगी। रनिंग में कोई कंपटीशन नहीं होता है। बच्चे ने अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मेहनत की है तो वो इजीली निकल जाता है, क्योंकि सिर्फ इसमें रनिंग ही है। बाकी भर्तियों की तरह इसमें, बाकी फिजिकलों की तरह इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, ऊंची कूद, है ना, और ये सब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रनिंग है। तो रनिंग भी कितनी है, तो गर्ल्स के लिए है आप सभी की 2400 मीटर की रनिंग 14 मिनट में, और बॉयज़ के लिए 4800 मीटर की रनिंग 25 मिनट में, ठीक है। तो ये सिंपल से आपकी रनिंग होनी है। रनिंग में कोई कंपटीशन नहीं है, पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जितना भी कंपटीशन होना है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में निकलेंगे, यानी यहाँ पर निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई 50 लाख प्लस फॉर्म थे, जिसमें से 34 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। तो कंपटीशन बहुत तो पहले ही कम हो चुका है, यानी एग्ज़ाम देने से पहले ही बहुत सारा कंपटीशन कम हो चुका है। और अब बाकी जो फिजिकल में हो जाएगा, बाकी अगर मान लीजिए आप अगर फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है। मेडिकल बहुत ही नॉर्मल सा होता है, आपके चश्मा भी चल जाता है और आपके हाथ, दांत, नाक, कुछ समस्या है थोड़ी बहुत वो भी चल जाती है। कहने का मतलब है ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। नौकनी वगैरह है थोड़ी बहुत वो भी चल जाएगी, जैसे और पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह जो भर्तियाँ होती है उसमें बहुत ही हार्ड चाहिए होता है वो फिजिकल, मेडिकल, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि आधे से ज़्यादा कंपटीशन तो आपका रिजल्ट आने के बाद ही कम हो जाएगा, कि अगर आपका नंबर फिजिकल में आता है तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन 99.9% हो चुका है, अब सिर्फ 1% है और वो है आपका फिजिकल और मेडिकल। सिर्फ फिजिकल, क्योंकि डीवी आपका हो ही चुका, आपका एग्ज़ाम डीवी आपने गलती नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं भाई उसमें, तो वो तो आप क्लियर हैं ही। बस आपने फिजिकल निकालना है, उसके लिए कोई ये है नहीं कि भाई आपको मार्क्स मिलेंगे कुछ, है ना। वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें भी है। अगर आपकी कोई दिक्कत समस्या नहीं है बॉडी में तो आप मेडिकल भी फिट हो। अब बचे कहाँ पर, कहीं पर नहीं। अगर आप मेरिट में नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात कहने की यहाँ पर ये है ओवरऑल, कि जितने भी मार्क्स आ रहे हैं दुनिया की सुनेंगे तो उतनी ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि जितने मुँह उतनी ही बातें,
तो लोगों से ज़्यादा दूरी बना के रखिए, उनकी कम से कम सुनिए, ज़्यादा दूरी बनाइए और कम से कम सुनिए, और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई भी नुकसान इसमें आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उल्टा फ़ायदा ही होगा आपको। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।